हेलो फ्रेंड्स, मैं भी प्रशांत था, आप सभी का गुरु कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है दामोदर नदी। तो देखिए, आज हम दामोदर नदी को करेंगे, उसको क्लियर करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो आइए दामोदर नदी के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो इसका उद्गम हुआ है, बात आती है इस नदी का उद्गम। तो देखिएगा, इस नदी का जो उद्गम हुआ है दोस्तों, वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से हुआ है। इस नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों, जो इस नदी का जो उद्गम हुआ है भी, वो कहां से हुआ है? छोटा नागपुर के पठार से हुआ है दोस्तों। तो आइए अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी की कितनी लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, दामोदर नदी की जो लंबाई है 541 किलोमीटर की है। तो आइए चलते हैं भी, इस नदी की लंबाई। तो देखिएगा, इस नदी की लंबाई 541 किलोमीटर है। तो देखिएगा दोस्तों, लंबाई से एक क्वेश्चन हमारा हल हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम उसको बेटर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी की लंबाई जो है वो 541 किलोमीटर है। अब 541 किलोमीटर कुल लंबाई है। कितना लंबाई है दोस्तों? कुल लंबाई। तो देखिएगा, इसका आधा भाग तो झारखंड में है और आधा भाग किसमें है दोस्तों? आधा भाग पश्चिम बंगाल में है। तो देखिएगा, लंबाई है जिसका आधा भाग। तो देखिएगा, जिसका आधा भाग झारखंड व आधा भाग पश्चिम बंगाल में है। तो देखिए दोस्तों, इसका आधा भाग कहां है भाई? पश्चिम बंगाल में, दामोदर नदी का। तो आइए दोस्तों, उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए, जो दामोदर नदी है दोस्तों, वो किसकी सहायक नदी है? तो ये दामोदर जो नदी है, वो हुगली नदी की सहायक नदी है भी। तो देखिए, इसको आगे चलते हुए, यह नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। तो देखिए दोस्तों, जो दामोदर नदी है वो हुगली की सहायक नदी है। तो देखो, अब इससे एक और हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है। तो जैसे ये हुगली की सहायक नदी है भी, दामोदर नदी, तो जो दामोदर नदी अवसाद लाती है वो हुगली नदी में आ जाता है, जिसके कारण कोलकाता बंदरगाह क्या हो जाता है? यानी कि बाधित हो जाता है, या हम कह सकते हैं कोलकाता बंदरगाह प्रभावित होता है। तो देखिए, यह नदी हुगली नदी की क्या है? सहायक नदी, जिस कारण इसका अवसाद। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अवसाद क्या होता है? अवसाद वो होता है जो काटान होता है। नदी जिस काटान करती है, मिट्टी का काटान करती है, तो वो काटान जो होता है, जो मिट्टी होती है या कुछ और अन्य पदार्थ होते हैं, पानी के साथ बह के आते हैं, या हम कह सकते हैं कचरा जो बह के आता है, वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? अवसाद कहलाता है। तो क्लियर हुआ दोस्तों? तो वो अवसाद उसको बोलते हैं। तो देखिए, अवसाद, जिस कारण अवसाद हुगली नदी
आ जाता है, आ जाता है, जिससे, जिससे, तो देखिए जिससे कोलकाता, जिससे कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। तो देखिए दोस्तों, ये कोलकाता जो बंदरगाह है, यहाँ पे जो कचरा या अवसाद इकट्ठा हो जाता है, उस अवसाद के कारण जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज होते हैं दोस्तों, तो वो जहाज जैसे ही भर के आते हैं तो वहां पे उनको ज्यादा किलोमीटर दूरी पे रोका जाता है, जिससे छोटी छोटी बोट जो होती है, छोटे छोटे जो जहाज होते हैं, उनसे माल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों उससे आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखिए अब उससे आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो दामोदर नदी है अभी, तो देखिए जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी हमारे भारत की प्रथम परियोजना जो चलाई गई थी वो दामोदर नदी पर चलाई गई। ठीक है, तो आइए उससे आगे चलते हैं अभी। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स ने ये नोट कर लिया होगा, देखिए मेरे साथ नोट करते जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और आप सभी का प्यार मिल भी रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और उसको वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, आइए उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इससे अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे हमारी कोई सी भी परीक्षा आई है XYZ किसी भी लेवल की, उसमें अधिकतर ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए आप कोई टारगेट लोगे ना, सभी स्टूडेंट्स को मैं बताता हूं, यदि आप कोई टारगेट लोगे ना तो उस टारगेट में ये क्वेश्चन 110% मिलेगा। किसी भी कंपनी का कोई भी प्रकाशन का टारगेट ले लेना, अनसोल्ड पेपर ले लेना, सब में मिलेगा। तो आइए चलते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। तो देखिएगा अभी जो भारत की सबसे पहली परियोजना थी वो दामोदर घाटी नदी परियोजना थी, या उसको कहा जाता है। ठीक है, और ये कब शुरू हुई थी उसमें देख लेते हैं अभी। तो ये जो शुरू हुई थी भी सन 1946 में शुरू हुई थी। तो 1946 से 1948 में ये शुरू हुई थी। जो 1946 से 1948 में शुरू हुई थी। तो देखिएगा दोस्तों, ये कब शुरू हुई? ये हुई 1946 से और 1948 में। ओके, तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी। आइए अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दामोदर घाटी परियोजना किस पर आधारित थी वे? तो देखिएगा नेक्स्ट चलते हैं उससे आगे भी। दामोदर बात आती है हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना USA। ठीक है, तो देखिए जो USA है और USA की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है, यानी कि USA की टेनेसी घाटी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है।
आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यूएसए की जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके उसमें एक परियोजना हुई शुरू जिसका नाम था टेनेसी नदी घाटी परियोजना। तो उसी के मॉडल पे हम लोगों ने इस परियोजना को लॉन्च किया। ठीक है, आइए अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब उस पे क्या होता है, उस पे ये होता है अभी फ्रेंड्स कि जिस पर 8 बांध का निर्माण किया गया है। तो देखिएगा जिस पर, यानी कि इस पर 8 बांध का निर्माण किया गया है, जिस पर 8 बांधों का निर्माण किया गया है। तो देखिए दोस्तों इस पे जो निर्माण किया गया है वो कितने बांधों का निर्माण किया गया है फ्रेंड्स, वो 8 बांधों का निर्माण किया गया है दोस्तों। तो उस पे 8 बांध बने हैं। तो ये भी कुछ इसी तरह की परियोजना है, इसमें काफी सारे बांध बने हैं दोस्तों। तो ये मॉडल हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया था। अगर क्वेश्चन आता है हमारा एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका मॉडल पर आधारित कौन सी परियोजना चलाई या कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना चलाई। तो बहुउद्देशीय परियोजना हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, आइए उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसका सबसे अधिक लाभ उठाने वाले राज्य कौन से हैं। तो 2 राज्य हैं, पहला आपका बंगाल, ठीक है, और दूसरा बिहार। ओके, तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना का सबसे अधिक लाभ। तो देखिएगा दामोदर घाटी परियोजना का, नदी घाटी परियोजना का सबसे अधिक लाभ पश्चिम बंगाल व बिहार राज्य उठाते हैं। तो देखिए जो सबसे अधिक लाभ उठाएंगे दोस्तों, तो वो 2 राज्य उठाएंगे। एक तो हमारा पश्चिम बंगाल जो मैंने आपको बताया, और दूसरा है अभी हमारा बिहार राज्य। तो ये 2 राज्य सबसे ज्यादा इसका लाभ उठाते हैं अभी। तो अब देखिए अब क्या होता है, उससे आगे चलते हैं अभी। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया होगा नोटबुक में, तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो सभी कमेंट्स जरूर करेंगे, बताएंगे कि किस तरह की वीडियो चल रही है और आपको किस तरह के क्वेश्चंस लग रहे हैं। इससे आगे भी बहुत सारे मेरे पास में क्वेश्चंस हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, तो देखिएगा जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी से 5 लाख हेक्टेयर भूमि से अधिक सिंचाई होती है। तो देखिएगा इस नदी से 5 लाख हेक्टेयर तो देखिएगा इस नदी से 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कम से कम की जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, यानी कि आपका 5 लाख हेक्टेयर भूमि से अधिक इसकी सिंचाई की जाती है। इससे सिंचाई की जाती है, किससे की जाती है भाई? दामोदर नदी से, ठीक है। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं भाई दोस्तों। तो देखिए अब बात आती है कि भाई ये हुगली यानी कि जो आपका दामोदर नदी है भाई, दामोदर नदी को यानी कि
दामोदर नदी कहाँ से निकल के किस तरह से इसका अंत होता है, कहाँ पे चलती है, उससे आगे बढ़ते हुए या इसकी जो सहायक नदियां हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों आइए इसकी सहायक नदियां, इसकी मुख्य सहायक नदियों की संख्या, तो देखिए इसकी सहायक नदियों की जो संख्या है दोस्तों वो कितना है, 3। ठीक है, तो 3 नदियां, वैसे तो होने वाली बहुत नदियां है इसकी, लेकिन मैं आपको 3 नदियां बताता हूं भाई। तो देखिए पहला नदी है कोनार। तो देखिए नंबर 1 हुआ कोनार नदी। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं नंबर 2। नंबर 2 जो इसकी नदी है दोस्तों वो है भी आपका बोकारो। क्लियर हुआ भी। अब उससे आगे बढ़ते हैं 3। तो देखिए बोकारो आपका स्टील प्लांट भी है भी, आयरन स्टील प्लांट। ठीक है, बहुत काफी चर्चित आयरन स्टील प्लांट है। तो ये बोकारो नदी के किनारे आपका बोकारो आयरन स्टील प्लांट बना हुआ है। ठीक, आइए उससे आगे बढ़ते हैं भी। तो अब देखिए उससे आगे नेक्स्ट पॉइंट जो आता है फ्रेंड्स, जो हमारी नदी है भी बराकर। तो देखिए इससे आगे की जो नदी है बराकर। तो ये हमारी 3 सहायक नदियां हुई दोस्तों। उससे आगे बढ़ते हैं भी नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो देखिएगा जो दामोदर नदी है भी, दामोदर नदी के मैंने आपको क्वेश्चंस कराए। तो अब उससे आगे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन है वो भी देखते हैं भी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देखिएगा जो दामोदर नदी है भी, दामोदर नदी घाटी की परियोजना है। ठीक है, ये किस किस के सहयोग से बनाई गई, तो ये आपका दामोदर घाटी परियोजना। तो देखिएगा दामोदर घाटी परियोजना केंद्र सरकार बिहार व पश्चिम बंगाल राज्य के सहयोग से बनाई गई है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जो हमारा पश्चिम बंगाल है भी, पश्चिम बंगाल के सहयोग से और प्लस आपका केंद्र सरकार के सहयोग से और प्लस में आपका बिहार राज्य है। तो इन तीनों के सहयोग से इस दामोदर घाटी परियोजना को अंजाम दिया गया है या इसको बनाया गया है। उससे आगे बढ़ते हैं भी, तो देखिए भी जो भारत का 60% कोयला है वो दामोदर घाटी से ही निकलता है। तो उससे आगे बढ़ते हैं भी नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों देखिए आप नोट करते जाइए, इतना मैं पूरा चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में और यदि नदियों से कोई क्वेश्चन आता है तो वो बाहर नहीं जाने का 110% गारंटी है। तो आइए उससे आगे चलते हैं। इस नदी से 60% कोयला, तो देखिएगा इस नदी से 60% कोयला दामोदर घाटी से निकलता है। ठीक है, तो देखिए भाई ये 60% जो कोयला निकला भाई वो किससे निकला, दामोदर नदी से। ठीक, अब उसके बाद में जिसका मुख्य, अब देखिए जिसका मुख्य केंद्र क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसी में क्वेश्चन हम जोड़ के कर लेते हैं। जिसका मुख्य केंद्र एक तो आपका झरिया, रानीगंज और बोकारो और रामगढ़, ये है जिसका मुख्य केंद्र झरिया
झरिया रानीगंज, रानीगंज। तो देखिएगा जिसका मुख्य केंद्र झरिया रानीगंज, फिर उसके बाद में बोकारो, बोकारो, ठीक है। और देखिए मैं आपको एक और बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन ही झरिया रानीगंज झारखंड में होता है। ये झरिया रानीगंज जो पड़ता है वहां पे पड़ता है झारखंड में, तो वहां पे सबसे ज्यादा कोयला होता है। तो उससे आगे बढ़ते हैं अभी, और उसके बाद में मैं आपसे कह दूं कि रामगढ़, वहां पे ये कोयला होता है, वे रामगढ़, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे कोयला होता है, समझ में आया आपको। तो उससे आगे बढ़ते हैं अभी दोस्तों, उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो किसे कहा जाता है। तो चलो मैं लिख के बता देता हूं मैं, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, तो देखिएगा भाई, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, तो देखिए दोस्तों वो है भी झरिया रानीगंज, ठीक है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा कोयला केंद्र जो है दोस्तों वो झरिया रानीगंज है, ओके। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उससे आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है अभी जो दामोदर नदी है। दामोदर नदी किस पठार से निकलती है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है भाई। और उसके बाद में ये जो आपका किस में मिल जाती है, एक फाल्ता नामक स्थान आता है भाई, वहां पर आकर हुगली नदी में मिल जाती है। तो इसको लिख देता हूं मैं दोबारा से, दामोदर नदी, या ये है नदी छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जो अंत में फाल्ता नामक स्थान पर आकर हुगली नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो नदी है भी, ये जो हमारी दामोदर नदी है किससे मिल जाती है दोस्तों, हुगली नदी से मिल जाती है। और स्थान कौन सा है भाई, फाल्ता नामक स्थान, क्लियर हुआ। तो दोस्तों ये हमारी दामोदर नदी थी, क्लियर हो चुकी है। तो अब सभी से मेरा अनुरोध है और मेरा सभी से यही कहना है कि दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।